चैलेंज जो आना शुरू हो गया, एंड दैट इज प्रोबेबली जो ये ऑस्ट्रेलिया में कैपिंग के बारे में डिस्कशन शुरू हुई है, वो यहीं से शुरू हुई है, हाउसिंग शॉर्टेजेस। एक न्यूज़ चैनल की मैंने क्लिप भी उसमें लगाई थी जिसमें वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी से ब्रिस्बेन और उसके सराउंडिंग एरियाज में आनी शुरू हो गई है। जो ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है दैट इज इन ब्रिस्बेन। आपकी जब पढ़ाई हो जाएगी, हर एक सेक्टर में वहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और आने वाले जो 7-8 साल हैं, पूरे 7-8 साल तक जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहने वाली है वो दैट वुड बी 68% हायर देन द एवरेज नेशनल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल दोबारा आपके पास लेके आया हूँ एक बहुत ही मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग और बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेके, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली मैं आप अगर बात करूं स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 20 years आर कंपनीज देयर इन दिस इंडस्ट्री। और शुरू से ही हमारा फोकस जो एक कंट्री जिसको लेके हमने शुरू किया था वो ऑस्ट्रेलिया था, बिकॉज दैट इज व्हेन 20 years ago वी बिकेम एडी मेंबर। तो आज क्योंकि our focus has always been providing the quality services to the students, और हमारी कोशिश और हमारा एंडेवर ये रहता है कि हम स्टूडेंट्स को बताएं कि आप देखिए, स्टडी अब्रॉड इज़ वन थिंग, देन उसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टडी अब्रॉड ऑप्शंस बताने के बाद, कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर कोर्स विच यू आर गोइंग टू स्टडी। जो आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, तो उसमें सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होती है कि हम पढ़ने के बाद क्या करेंगे। और पढ़ते हुए भी अगर हम पर्टिकुलर ABC कोई भी कंट्री चूज करते हैं, तो वहाँ पे कहाँ जाके पढ़ा जाए, इंस्टीट्यूशन की सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके साथ वो इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, वो शहर, वो स्टेट, और उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो आसपास के लोग हैं वो कैसे होंगे, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं कहूँगा, मैं सभी में तो नहीं कह सकता, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डिसीजन टू स्टडी अब्रॉड शुरू कैसे होता है, शुरू ऐसे होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, ऑफ कोर्स साउथ इंडिया में प्लानिंग जो है वो ज़्यादा डिटेल्ड होती है, मेटिकुलस होती है। बच्चे को पता होता है कि उसको कहाँ जाना है, किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ना, उसने शॉर्टलिस्ट की होती है कुछ इंस्टीट्यूशंस, सो एंड फोर्थ। बट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या होता है कि हम घर पे बच्चा डिसाइड कर लेता है फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ कंसल्टेशन करके कि मेरे को इस कंट्री में जाना है। उसके बाद आगे की जो अप्रोच है, जो रिसर्च होनी चाहिए, वो शायद, मुझे लगता है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, वो शायद उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें, स्टूडेंट घर पे बात करता है कि मेरे को पढ़ने के लिए पेरेंट्स के साथ, कि चलो अब इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो हॉट स्टडी डेस्टिनेशन है, हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट। बट कहीं ना कहीं कुछ टाइम से, तकरीबन पिछले 5-6 सालों से, कनाडा इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं पॉपुलर हो गया था, इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था, दैट एवरीबडी वांटेड टू गो study in Canada and then live in Canada, because the chances or the opportunities जो कनाडा में थे, from being a student to being a permanent member of permanent resident of that country were very high। और किसी ने नहीं सुना था कि जो स्टूडेंट बन के कनाडा में गया है वो कभी वापस आया है, या उसको किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम हुई है। तो लोगों में एक ये बात थी कि एज ए स्टूडेंट बच्चा जाएगा, वो फिर वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट होगा, फिर वो अपनी फैमिली को लेके जाएगा। सो देयर वर स्टोरीज एंड देयर आर स्टोरीज जो कि जिसे कि बेस बना के लोगों ने उस ट्रेंड को फॉलो किया, और बहुत उससे लोगों को फायदा भी हुआ, लोग सेटल भी हुए। बहुत सारी स्टोरीज हमारे यहाँ से बच्चे गए हुए हैं जिनकी स्टोरीज हैं, जिनकी फैमिलीज हैं वहाँ पे, जिनका सारा जो सिस्टम है वो सेटअप हो गया है। बट चेंज इज कांस्टेंट, जो चेंज है वो कांस्टेंट है। और
इस टाइम पे कनाडा शायद उतना लुक्रेटिव डेस्टिनेशन नहीं है लोगों के लिए बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। वो सब आपको पता ही है, यू आर आप सभी को उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज की डेट में हर बंदा एक्टिव है सोशल मीडिया पे या न्यूज़ पे या जियोपॉलिटिकल चीज़ों पे, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो जब एज अ स्टूडेंट या फैमिली डिसाइड करते हैं कि हमने पढ़ने के लिए यहाँ जाना है, तो मेजर कॉन्सेंट्रेशन रहती है कि कंट्री हम चूज करते हैं, उसके बाद सिटी चूज करते हैं, उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशन चूज करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिटी होता है, जो सिटी की मोस्ट मोटिवेशन होती है, जैसा अब मैं एग्जांपल एक और आपसे बात करता हूँ, कनाडा के साथ कंपेयर करता हूँ इस चीज को। तो कनाडा में हमने देखा जब से हम काम कर रहे हैं, तो मेजर कंसंट्रेशन स्टूडेंट आता था जी, कनाडा जाना है, कनाडा कहाँ जाना है जी, टोरंटो में करा दो, ब्रैम्पटन में करा दो। तो the main focus or concentration of more than 70-80% students was that कि हमें कनाडा में टोरंटो या टोरंटो के आसपास की जो पेरिफेरी है उसमें जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको पता ही है कि मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर हम पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेजेस भी देख लें या यूनिवर्सिटीज भी देख लें, तो वो भी कहीं ना कहीं ओंटारियो स्टेट में सबसे ज्यादा, ओंटारियो प्रोविंस में कनाडा में सबसे ज्यादा है। उसी तरह से जब अब स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया की बात करता है, तो स्टूडेंट बोलता है कि मेरे को मेलबर्न में जाना है, उसके रीजन से। एक, मेलबर्न में भी इंस्टीट्यूशंस बहुत ज्यादा हैं। दूसरा रीजन, जितने अपने लोग वहां पे गए हुए हैं, इंडियंस ऑलरेडी गए हुए हैं, स्टूडेंट्स गए हुए हैं या रिलेटिव्स हैं, कोई भी है, आई वुड से 50%, जो अगर मैं 100 में से बात करूं तो 50% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडियंस और एशियंस, जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, ये सारी जो मेन कंसंट्रेशन है, दैट इज इन मेलबर्न। तो मेलबर्न एक फर्स्ट चॉइस बनती है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जब हम बात करते हैं कि हमें ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाना है, विच इज नॉट बैड। मेलबर्न हैज रैंक्ड कंसिस्टेंटली एज टॉप लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड फॉर सो मेनी ईयर्स। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेलबर्न भी धीरे धीरे टोरंटो ब्रैम्पटन वे की तरफ जा रहा है। तो मैंने कुछ डेटा पुल आउट किया, कुछ स्टडी मैंने की, तो वो जो चीजें सामने निकल के आई हैं कि वाई मेलबर्न इज गोइंग द टोरंटो वे इन कनाडा। तो उसमें देयर आर सम थिंग्स, यू नो they say that Toronto has seen a rapid growth in its international student population over the years, specifically in special neighborhoods like Brampton, Mississauga, Scarborough, और आपका Kitchener. So similarly, Melbourne is showing similar trends with a concentration of students in areas like Carlton, Docklands, and surrounding suburbs. Both cities are becoming reliant on international students' fee as a major revenue source for universities. अब यहाँ पे चैलेंज क्या आ रहे हैं? चैलेंज जो आना शुरू हो गया, एंड दैट इज प्रोबेबली जो ये ऑस्ट्रेलिया में कैपिंग के बारे में डिस्कशन शुरू हुई है, वो यहीं से शुरू हुई है, हाउसिंग शॉर्टेजेस। सो हाउसिंग शॉर्टेजेस, ओवर क्राउडेड विसिनिटीज, नेबरहुड्स, उसके बाद कम्युनिटी स्ट्रेन्स, तो ये सारी चीजें जो हैं ये मेलबर्न में भी होनी शुरू हो गई। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि भाई हम ये चाहते हैं कि आप बाकी एरिया को भी एक्सप्लोर करो, बाकी रीजन्स को भी एक्सप्लोर करो। तो आज मैं ये बात करने वाला हूँ आपसे, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वाई क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन एंड गोल्ड कोस्ट कुड वेल बी दी सिटीज टू एक्सप्लोर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। क्यों ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट आने वाले टाइम में एक गेम चेंजर होने वाले हैं अगर आप एज अ स्टूडेंट वहां पे जाते हैं। उसका रीजन है क्योंकि आई थिंक 2032 में वहां पे ओलंपिक गेम्स होनी है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो पिछले तकरीबन 15-20 दिनों के अंदर ही मैंने वीडियो पब्लिश की थी, जिसमें डेटा भी मैंने पब्लिश किया था। एक न्यूज चैनल की मैंने क्लिप भी उसमें लगाई थी, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी से ब्रिस्बेन और उसके सराउंडिंग एरियाज में आनी शुरू हो गई है, नंबर 1।
उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये तो ख़ैर अभी की नहीं है, पहले से ही है। जो ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज़ इन ब्रिस्बेन। सो ब्रिस्बेन हैज़ ऑलरेडी बीन एंड ऑलवेज़ बीन one of the major business hubs of Australia. Although सिडनी मेलबर्न को भी हम उसी कैटेगरी में रखते हैं, बट स्पेशली बिकॉज ऑफ दीज ओलंपिक गेम्स आर कमिंग इन ब्रिस्बेन एंड तो उसमें और जो स्केल होता है ओलंपिक गेम्स का, उसकी वजह से the amount of development which we will see is going to be exponential. और एज पर द डेटा सजेस्ट कि वो जो डिमांड है, वो जो वर्कफोर्स की ज़रूरत है, उसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए पार्ट टाइमर्स के तौर पे या फुल टाइम वर्कर के तौर पे, दे से मोर देन 50% ऑफ दिस जॉब, पार्ट टाइम और फुल टाइम, विल बी परफॉर्म्ड बाय द प्रोस्पेक्टिव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने के लिए, जिसने इंडिया से चला गया, वो चाहे मेलबर्न में चला गया या सिडनी में चला गया या ब्रिस्बेन में चला गया, तो वो इंडिया से तो दूर है ही है। बट दी द बेनिफिट ऑफ गोइंग एंड स्टडिंग देयर इन दैट पर्टिकुलर सिटी और इन इवन गोल्ड कोस्ट, बिकॉज अगर मैं बात करूं, गोल्ड कोस्ट और ब्रिस्बेन को ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, 40-45 मिनट्स की ड्राइव है, तो यू कैन रीच। बट यस, गोल्ड कोस्ट में यू गेट बेनिफिट्स, फर्दर बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग इन अ रीजनल एरिया। तो उसमें आपको 1 साल का एक्सटेंडेड वर्क परमिट भी मिलता है, तो दैट ऑल्सो। बट अभी मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक बेनिफिट्स की, जो एज अ पार्ट टाइमर आपको जब आप जॉब करेंगे पढ़ाई के साथ तब मिलेगा। और आपकी जब पढ़ाई हो जाएगी, हर एक सेक्टर में वहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और आने वाले जो 7-8 साल हैं, पूरे 7-8 साल तक जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहने वाली है, वो दैट वुड बी 68% हायर देन द एवरेज नेशनल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो उस मामले में मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें प्रेजेंट करता है। अब हमें देखना है कि वहाँ पे कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि अगर उसी तरह की ग्रोथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में देखने को मिलती है, हु आर विलिंग टू स्टडी इन ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट, तो कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं, जो ये अपॉर्चुनिटी हमें देती हैं कि हाँ, वी कैन लुक फॉर स्टडी ऑप्शन इन दीज़ यूनिवर्सिटीज़। तो जो ग्रुप ऑफ 8 में आती है, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, वो सभी को पता है। बट देन गेटिंग एडमिशन एंड गेटिंग अफोर्ड दैट काइंड ऑफ ट्यूशन फी इज नॉट, मेरे हिसाब से हर बंदे की पॉकेट उसको अलाउ नहीं करेगी। उसके बाद ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, विच इज अगेन अ फैंटास्टिक यूनिवर्सिटी। एंड ग्रिफिथ, द एडवांटेज ऑफ स्टडिंग इन ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी इज that its tuition fee is very reasonable. Then you are offered scholarships as international students. Campuses गोल्ड कोस्ट में भी हैं, अपना ब्रिस्बेन में भी है। उसके बाद ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी रैंक्स नंबर 1 इन नर्सिंग कोर्सेज एंड ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी रैंक्स नंबर 1 इन हॉस्पिटैलिटी एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। डेंटिस्ट्री एंड ओरल साइंसेज में इनके जो कोर्सेज हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करूं तो बहुत हाई रैंक्ड कोर्सेज हैं। कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन जो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का बैचलर ऑफ फार्मेसी या मास्टर ऑफ फार्मेसी प्रोग्राम है, दैट लीड्स टू रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप काम कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ी बड़ी इवन ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ का प्रोग्राम भी ये आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता। तो ये हो गया। उसके बाद QUT है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। फिर अगर हम सिर्फ गोल्ड कोस्ट की बात करें, वहाँ पे आपको बॉन्ड यूनिवर्सिटी है। देन आई थिंक एक और यूनिवर्सिटी है जिसका मेन कैंपस मेरे ख्याल टाउन्सविल या केन्स में है, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी। इसका कैंपस ब्रिस्बेन में भी आपको मिल जाएगा, बट ब्रिस्बेन में उतने कोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे। तो अच्छा, एक और अपडेट आज आई है कि ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी रैंक्स QS रैंकिंग आई है।
49th, I just shared this detail, मैं आपसे शेयर करता हूँ. It ranks 49th in sustainability for 2025. तो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन इन द फोरफ्रंट. एक और चीज आपको बताता हूँ, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया. मेरे ख्याल 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, जो कि गोल्ड कोस्ट में हुई थी. उसकी मेन स्पॉन्सर इंस्टीट्यूशन जो थी वो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी थी. ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, दे वर यूज्ड फॉर द मैचेस ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स. सो you can very well imagine the scope and the value of studying in this prestigious university. ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ने कुछ टाइम से अपनी एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेशन फी लगा दी थी $50, जिस वजह से स्टूडेंट भी कई बार रिलक्टेंट था, और कई बार हम भी थोड़ा रिलक्टेंट हो जाते थे कि अगर बच्चे की प्रोफाइल शायद क्वालिफाई ना करे इन टर्म्स ऑफ जीटी, तो अननेसेसरी बच्चे के पैसे लगेंगे. तो उस हिसाब से वी वर ऑल्सो हम भी 2 बार सोचते थे. बट अभी सो दे हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी दैट दिस एप्लीकेशन फी कैन बी वेव्ड ऑफ. और फेब इनटेक तो ऑलरेडी चला गया है, बट नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट इनटेक इज जुलाई इनटेक. सो अगर आप, मेरा फिर वही आपसे है कि अगर आप 2024 में +2 पास की है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो. आप ग्रेजुएट हो with 1 or 2 years of gap and gap is justifiable, even 4 years gap justify होता है, तो भी आप मास्टर्स के लिए ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो. अच्छा, अदर देन यूनिवर्सिटी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ब्रिस्बेन गोल्ड कोस्ट, द अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, वो एज कम्पेयर टू अगर हम मेलबर्न और सिडनी करें तो उससे काफी नीचे आती है. तो ये सारे फैक्टर, और 350 डेज सनशाइन सिटी इसको बोलते हैं, सनशाइन स्टेट बोलते हैं इसको, क्वींसलैंड को. तो वहां पे आपको कभी बारिश, कभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता. ब्रिस्बेन बीइंग अ बिजनेस हब एंड गोल्ड कोस्ट बीइंग अ टूरिस्ट हब, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोल्ड कोस्ट है, जिसकी वजह से लोग आते हैं. फुटबॉल होती है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, पार्ट टाइम जॉब्स मिलती हैं, कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में. So all in all, I think Brisbane and Gold Coast offers so many things to an international students, not only in terms of study, but then post-study work opportunities, and then later on, जो आप सबका ड्रीम होता है, तो उसके लिए भी at the moment, I would rate Brisbane Gold Coast, Brisbane and Gold Coast, of course, better than the other cities. स्पेशली अगर मैं मेलबर्न की बात करूं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ब्रिस्बेन, कंपटीशन ज़्यादा है. सो हर कार इंश्योरेंस भी मैं देख रहा था, क्योंकि स्टूडेंट जाता है वहाँ पे, तो जैसे पहले से चला आ रहा है, स्टूडेंट जाके अपने लिए अकोमोडेशन, अपने लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देखता है, तो उसको वहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो कार लेते हैं, तो उसकी इंश्योरेंस कंपैरेटिवली सस्ती है. आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपैरेटिवली सस्ती है, आपकी कार रजिस्ट्रेशन कंपैरेटिवली सस्ती है. तो ऑल एंड ऑल इट ऑफर्स अ वेरी गुड पैकेज फॉर यू टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया. सो आई होप कि अगर आप में से कोई भी ब्रिस्बेन गोल्ड कोस्ट में या कहीं पे भी अप्लाई करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया में, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन स्पीक टू मी, मेरा नंबर डिस्प्लेड है. सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू in your application to study in, according to me, sunshine state of Australia. Thank you so much.